सहाबा इकराम एक इलाके को फतह करते हैं, वहां का जो गवर्नर था, वहां का जो सुल्तान था, वो गिरफ्तार हो गया। दूसरे मजहब से ताल्लुक रखता था और उसने तलवार उठाई थी, इनके खिलाफ कैद हो गया। लेकिन जब कैद होकर के आया तो जाहिर सी बात है, हमारे खिलाफ तलवार उठाए थे, अब फंसे हो तो मार खाओगे, अब तुम्हारी मौत होगी। लेकिन मुजाहिदीन इस्लाम थे, हजरत उमर के पास पेश किया, कहा कि इसका क्या करना है। कहा अगर वो इस्लाम में आता है तो उसकी जान बख्श दी जाए। उस बादशाह से कहा गया कि तू अगर ईमान ले आता है तो तुझे तेरी जान भी वापस और तेरा मुल्क और तेरी सल्तनत भी तुझे लौटा दी जाए, तू ही बादशाह, तू ही गवर्नर है। उसने कहा मेरा दीन इतना आसान नहीं है कि मैं बादशाहत लेने के लिए अपना ईमान छोड़ दूं, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। जान से मारने की बात थी। उसने कहा मैं अपना धर्म नहीं बदल सकता। फिर उसके बाद साहबा ने कहा हजरत अमीरुल मोमिनीन से इसका क्या किया जाए। हजरत उमर फारूक ने क्या किया सुनो, कहा उसको कहो कि हम तुम्हें जेल में डाल देंगे। उस बादशाह से कहा गया तो उसने कहा मंजूर है मुझे जेल, लेकिन मैं अपना धर्म नहीं बदल सकता, दीन नहीं बदलूंगा। हजरत उमर ने कहा जेल में डाल दो, और 10 सहाबा को भी उसके साथ जेल में डाल दिया। इनका कोई कसूर नहीं था। 10 सहाबा जवान थे, नौजवानों तवज्जो से सुनो, उस कट्टर दिल बादशाह के साथ जेल में डाल दिए। वो नौजवान सहाबा जेल में थे, उनके वक्त, उनके औकात की पाबंदी, सुबह दोपहर शाम वो अपनी नमाजों के पाबंद, कुरान की तिलावत, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बतों वाली सुन्नतें। 8 दिन नहीं गुजरे थे, वो बादशाह इन नौजवानों को बार बार देखता था। पलट करके उसने कहा तुम्हारे अमीरुल मोमिनीन से मुझे मिलना है। पैगाम पहुंचाया गया हजरत उमर के पास, कहा लाओ उसको। पेश किया गया बादशाह को, जेल के बाहर ला करके हजरत उमर के पास। कहा क्या कहना चाहते हो। कहा ईमान लाना चाहता हूं, ईमान लाना चाहता हूं। कहा हमने तो इससे कबल तुम्हारे सामने पेशकश रखी थी, क्यों नहीं लाए। उस वक्त तो तुम्हारी सल्तनत भी तुम्हें वापस करने की बात की गई थी, तब भी नहीं लाए। जेल में डालने की बात की गई, तब भी नहीं लाए। वो बादशाह कहता है इस तरह से अगर आप 25 साल भी मुझे जेल में डालते तब भी मैं नहीं बदलता। मुझे ये सख्तियों ने नहीं बदला, आपके इन 10 जवानों ने मेरा दिल बदला। इनके अखलाक और किरदार मैंने देखा, फिर मेरा दिल गवाही देने लगा ये झूठों की जमात नहीं हो सकती। और मैंने इनकी सुबह देखी, इनकी शामें देखी, इनका उठना बैठना, इनकी नमाज, इनकी इबादतें, इनका गिड़गिड़ाना, ये सब देख करके जवानों में मेरा दिल पसीज गया। और फिर दिल ने पुकार करके कहा गुलामों का जब यह हाल है तो फिर आका का हाल क्या है। चीज़ाने गिरामी वक़ार, बदल सकते हो आज भी बदल सकते हो कि अगर तुम्हारे अखलाक, तुम्हारा ईमान मजबूत हो जाए, पत्थर दिलों को भी बदल सकते हो। बस बात इतनी है कि अमल के मैदान में तुम्हें आना है, उनके दिलों को बदलना मेरे मौला की शान, रब तबारक व तआला की शान है। बड़े बड़े जलसे कर लिया, रात पूरी जाग लिया, लेकिन तुम्हारे अखलाक नहीं संवर सके तो ये फजूल हो जाएगा, कोई काम के नहीं। अगर सिर्फ दिखावे के लिए फॉर्मेलिटी अदा करना है तो हमें जलसों में बुलाओ भी मत। हम इस काम के लोग नहीं हैं, हम इस मैदान के लोग नहीं हैं। नहीं, हमारा ये पेशा है कि आपके पास आया, तकरीर किया और कुछ पैसे लेकर चला गया, अपनी कमाई किया। अलायाज़ु बिल्लाह, कभी नहीं। सिर्फ एक दर्द लेकर के चलते हैं कि हमारी जमात में से वो नौजवान किस दिन उठेगा जो इकबाल का जवान था। सुना है कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा। बस यही दर्द लेकर आप तक, बल्कि बंगाल की खाड़ियों में, बिहार की झाड़ियों में, हर जगह पर सफर इसलिए कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं मेरे मौला करीम ने फजल फरमाया और रहम फरमाया उम्मत मुस्तफा पर। हमारा जवान बेदार हो जाएगा, इन गानों को ये लात मारेगा, ये सारे मुजरे करने वाले अखलाक को ठोकर मारेगा और खड़ा होकर दुनिया को बताएगा मेरे नबी से मुझे इतना प्यार है कि तुम अगर नंगे रहने पर फख्र कर सकते हो तो मैं मेरे मुस्तफा की सुन्नतों पर फख्र करूंगा। अगर तुम्हें चोटी रखने पर शर्म नहीं आती तो मुझे दाढ़ी रखने में क्यों शर्म आए। हकीकत बोल रहा हूं या नहीं। अरे लोग आज तो चड्डी पहन करके निकल रहे हैं, उनको कोई शर्म
या उनको कोई हिकारत से नहीं देखता, बल्कि फैशन कहलाया जा रहा है। तुम्हें अगर अपने मुस्तफा करीम से मोहब्बत है, जैसे कि कहते हो जान भी दे देंगे, माल भी दे देंगे, उनके कदमों पर कुर्बान भी हो जाएंगे। जान बाद में देना, गर्दन बाद में देना, पहले अपने अंदर मौजूद खराबियों की कुर्बानी दे दो। अपनी जिंदगियों में मौजूद इन तमाम वाहियात को खत्म करो, आ जाओ मेरे मुस्तफा के गुलाम बन जाओ। एक सवाल करता हूं, दिल पर हाथ रख करके और यकीन के साथ मुझे बताओ, अगर कोई तुम्हें हुजूर का गुलाम कहे तो बुरा लगेगा? नहीं नहीं, किसी को बुरा लगेगा? नहीं। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ, दुनिया मुझे हुजूर के दरबार का कुत्ता कहकर पुकारे, मेरी जिंदगी की मेराज, हमारी सआदत है। हुजूर के दरबार का कुत्ता कहलाना भी हमारे लिए फख्र है। आपको अगर कोई गुलाम कहता है तो एतराज है आपको? नहीं। आपको बुरा लगेगा? बल्कि हुजूर का गुलाम होना ये सबसे बड़ा शरफ है, सबसे बड़ी सआदत है। तो जब आपको दुनिया कोई हुजूर का गुलाम कहे तो बुरा नहीं लगता, तो अमल करने में बुरा क्यों लगता है? पूरे के पूरे गुलाम बन जाओ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नहीं, आप झूठ बोलते हैं। कुछ लोगों की बात कर रहा हूं। हुजूर का गुलाम कहने में बुरा नहीं लगता, टोपी रखने में बुरा लगता है, दाढ़ी रखने में बुरा लगता है, फिर झूठ क्यों बोल रहे हो? हुजूर के गुलाम कहलाने में बुरा नहीं लगता, लेकिन अमल से बार बार दिखाते हो कि नहीं, पसंद नहीं है तुम्हें, पसंद नहीं है। इस्लाम जिंदाबाद का नारा लगाते हो, अपनी बीवियों पर, अपनी बच्चियों पर इस्लाम को क्यों नहीं पसंद करते? इनके दुपट्टे कहां चले जाते हैं? इनको आवारा क्यों छोड़कर रखा है? इनको जिस तरह बेपर्दगी के साथ घुमाते हो और खुशियों से देखते हो, शादी महल में जाकर देखे, वहां तो हालात ही बदले हुए हैं, इस्लाम दिखता ही नहीं। तो इस्लाम जिंदाबाद का नारा सिर्फ ये जुबानी है? अपने घरों से तब्दीली ले आओ, इनकलाब तुम्हारे घरों से आएगा। आज तुम दिल महसूस करके बैठे हुए हो कि बड़े बड़े तख्त पर बैठे हुए कुत्ते हमारे लिए भौंक रहे हैं, इस्लाम को मिटाएंगे, मदरसों को मिटाएंगे, मस्जिदों को मिटाएंगे, बुरा लगता है। और उसके बदले में तुम चाहते हो उनका जवाब देने वाला कोई चाहिए। बार बार हमारी मेंबरों से हम उनका जवाब देते रहे। ऐ नौजवानों, जवाब तुम अपने अमल से दो। एक मस्जिद का मीनार क्या गिरता है, हर घर मस्जिद बनना चाहिए, हर घर मस्जिद बन जाए। काश तुम्हारे घरों से अजाने हो, तुम्हारे घरों को मुसल्ला बना दिया जाए। एक बात याद रखो, दुनिया थक जाएगी, एक वक्त आएगा थक जाएगी। कल को देखना, इजराइल भी थक चुका होगा मार मार करके। अब आएंगे वो युद्ध विराम करने के लिए कि हम समझौता करेंगे, बस खत्म हो गया। जितने ताकत थी झोंक दिया, मार मार करके थक जाएगी दुनिया। लेकिन हमारी शरीयत का, हमारे दीन का एक मिजाज है, कितने गाजी मारोगे, हर घर से गाजी निकले। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। तुम एक चिराग गुल करोगे, मौला 100 चिराग रोशन करेगा। ये सिलसिला चलता रहेगा। यहाँ पर भी तुम खौफजदा ना रहो, डर के माहौल में ना जियो। बस मैं तुम्हें ये बात कहने के लिए आया हूं, अगर नबी के गुलाम हो तो पूरी गुलामी करो, पूरी गुलामी करो, फख्र के साथ करो, अपनी दाढ़ियों के साथ, अपने शनाख्त के साथ, अपनी आइडेंटिटी के साथ। आपको क्या लगता है कि कोई हमें नौकरी से निकाल देगा, कोई हमें रिस्क नहीं देगा? माज़अल्लाह, रज़्ज़ाक ये लोग नहीं, रज़्ज़ाक मेरा रब है, अल्लाह मेरा रज़्ज़ाक है। एक छोटी सी कम्युनिटी ने अपनी पहचान बना ली पंजाबियों ने, और वो अपनी आइडेंटिटी को लेकर के चलने लगे, और दुनिया पर उन्होंने छाप छोड़ा कि हम जहां रहेंगे अपनी शनाख्त के साथ रहेंगे, समझौता नहीं करेंगे। दुनिया उनको एक्सेप्शन देने लग गई कि हाँ ठीक है, तुम इसके साथ ही जियो। ऐ मोमिनो, तुमने खुद छोड़ दिया अपनी चीजों को। काश उस सहाबी रसूल की बात मैं तुम्हें बताऊं। हजरत नौमान, एक सहाबी, एक बादशाह के पास उनको बुलाया गया था, हुजूर के तर्जुमान बनकर के गए थे। और जब उस बादशाह के पास आए, काफिर बादशाह था, एक सहाबी की बात, उसने कालीन बिछाया, और कैसा कालीन था? रेशम का कालीन था। रेशम का कालीन, बहुत महंगा कालीन। और जो कुर्सी बिछाया वो सोने की कलाई की हुई कुर्सी थी। जब सहाबी रसूल वहां पहुंचे, देखा रेशम का कालीन है, अपनी तलवार से फाड़ दिया, कहा उठाओ इसको, जमीन पर चलूंगा। जमीन पर चलकर आए,
कुर्सी देखा सोने की रखी, का तुम्हारी इज्जत के लिए ये रेशम का कालीन बिछाया, सोने की कलाई की हुई कुर्सी रखा। उस साहबी ने कहा बादशाह ये गुरूर नहीं, ये तकब्बुर नहीं है, मैं मदीने वाले मुस्तफा का गुलाम हूं जिनका फरमान है कि मर्द के लिए रेशम का इस्तेमाल हराम है, मर्द के लिए सोने का इस्तेमाल हराम है। मैं दुनिया में जहां कहीं रहूंगा, एक सोने की कुर्सी क्या 1000 कुर्सी रखे मैं ठोकर मार दूंगा। अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था आज, मेरे नबी से मेरा रिश्ता, कल भी था आज भी है। उन सहाबा का ये ऐलान था, उनका ये ऐलान था जहां रहेंगे हम अपनी आइडेंटिटी के साथ रहेंगे। ये नहीं कि तुम जालिमों के बीच में बैठ गए, शराब का दौर चल रहा है, तुम भी उठाए पी लिए, दोस्ती में तुम भटक गए, औबाश अय्याश नौजवानों की दोस्ती में तुमने वहां पर चरस गांजे भी ले लिए, तुम्हें उस वक्त नबी पाक का ख्याल नहीं आया, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत का ख्याल नहीं आया। एनी टाइम हर जगह पर तुम अपने नबी से जुड़े हुए हो। आज ये अहद करके उठो, जिंदगी के जिस शोबे में भी जाऊंगा मैं मदीने वाले आका का गुलाम बन करके जीऊंगा। जी।